नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जितने भी दिनों का हमने करंट अफेयर्स नहीं देखा है उन सभी को आज एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से बन सकते हैं उन सभी को लेकर आई हूँ मैं, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो चाहे ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके हिंदी विषय से संबंधित जो PDF है वो भी भेज दी जाती है और आपका ये करंट अफेयर्स वाला भी उस पर डाल दिया जाएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ आयोजित करने वाला है? तो तमिलनाडु में। भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति तमिलनाडु में आयोजित करने वाला है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यह 2 चरणों में तमिलनाडु के सुलार में आयोजित होगा, ठीक है। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे। दूसरा चरण, इसका जो दूसरा चरण होगा वह जोधपुर में होगा। पहला चरण तो आपका कहाँ पे हो रहा है? तमिलनाडु में। दूसरा चरण होगा जोधपुर में। ADB ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो भारत देश, ठीक है। भारत देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है, $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। अर्थात $200 मिलियन ये ऋण देंगे किस लिए? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, अर्थात कहें तो स्वच्छता के लिए। यह वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है? इस प्रश्न को स्किप करते हैं। किस राज्य में गोइम विनामूल्य विनामूल्य की शुरुआत की गई? तो गोवा राज्य में। गोवा राज्य में गोइम विनामूल्य विजयवजन की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में गोएम विनामूल्य विजयवजन की शुरुआत की, ठीक है। प्रमोद सावंत ने गोवा में गोएम विनामूल्य विजयवजन की शुरुआत की। ये एक प्रकार का क्या है? तो प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के समान ही है, ठीक है। यह जो योजना है यह प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के समान ही है। इसका लक्ष्य सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना है। यह सहायता उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने पिछले वर्ष 400 या फिर उससे कम इकाइयों का उपयोग किया है, ठीक है। यह जो सहायता यह किनके लिए है? उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने पिछले वर्ष 400 या उससे कम इकाइयों का उपयोग किया है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो याद रखने योग्य मतलब जो याद रखने लायक जो बात है वो ये वाली है। आगे बढ़ेंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो भारत। भारत 66 साल के अंतराल के बाद, यानी 66 साल के बाद इसकी मेज़बानी करेगा। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना का श्रेय इंग्लैंड के लियोनार्ड एल्महर्स्ट को दिया जाता है, ठीक है। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इंग्लैंड के लियोनार्ड एल्महर्स्ट को दिया जाता है, जिन्होंने 1929 में इंग्लैंड के डेवोन में कृषि अर्थशास्त्रियों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। भारत में 1958 में मैसूर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की थी भारत ने इससे पहले, ठीक है। ये तो 66 साल के बाद इसकी मेज़बानी कर रहा है भारत, मतलब इससे पहले 1958 में इसने मेज़बानी की थी। कहाँ पर? मैसूर में, ठीक है। मैसूर में इसने मेज़बानी की थी और वह 10वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस बार वाला सम्मेलन जो होगा वह नई दिल्ली में आयोजित होगा, यानी कि इससे पहले 10वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि अर्थशास्त्रियों के 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की थी। इसके बाद वह एक ही बार 32वां कर रहा है, ठीक है। 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है कृषि अर्थशास्त्रियों का। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 अगस्त, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त।
इस दिन राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया जाता है। निम्न में से कौन झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं? तो झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार। इसके अलावा हरिभाऊ किशन राव जो है यह राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार जो है यह संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। हरिभाऊ किशन राव राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं। नई दिल्ली बैठक में कितने नए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जोड़े गए? नई दिल्ली के बैठक में कितने नए यूनेस्को विश्व धरोहर जोड़े गए, मतलब यूनेस्को में कितने नए विश्व धरोहर जोड़े गए? तो 24। ठीक है, 24 विश्व धरोहर जोड़े गए हैं, नए विश्व धरोहर जोड़े गए हैं यूनेस्को में। नई दिल्ली बैठक में विश्व धरोहर समिति ने सेनेगल के नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर सूची से हटा दिया है। ठीक है, सेनेगल का जो नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान था, सेनेगल का जो नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान था, इसे खतरे में मतलब खतरे में पड़ी विश्व धरोहर सूची में मतलब रखा गया था, जो कि हटा दिया गया इस बार की बैठक में। ठीक है, खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में रखा गया था इसे। ठीक है, नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि सेनेगल में है, पर अब इस बार की बैठक में उसे हटा दिया गया। इसके अलावा फिलिस्तीन में स्थित सेंट हिलारियन मठ टेल आमेर को यूनेस्को की खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। अच्छा, नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान को हटा दिया गया है और फिलिस्तीन में स्थित सेंट हिलारियन मठ या फिर टेल आमेर को यूनेस्को के खतरे में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। मतलब यूनेस्को के खतरे में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। 19 सांस्कृतिक, ये जो 24 नए विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, 24 जो नए विश्व धरोहर शामिल किए गए हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में, इसमें 19 सांस्कृतिक है, 4 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। विश्व के 1223 विरासत स्थल इसमें शामिल है। यूनेस्को में विश्व के 1223 विरासत स्थल शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख किसानों को 563 करोड़ का लाभ हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख किसानों को 563 करोड़ का लाभ हुआ है? तो 3.5 लाख किसानों को। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो टोक्यो में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। किसने सिडबी के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मनोज मित्तल ने सिडबी के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक थे। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक थे, यानी कि एमडी थे। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी। जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 2 जुलाई विश्व यूएफओ दिवस, 3 जुलाई को हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 6 जुलाई हो गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 11 जुलाई हो गया आपका विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई हो गया विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई हो गया विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई हो गया आपका विश्व नेल्सन मंडेला दिवस, 20 जुलाई हो गया विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई हो गया आपका राष्ट्रीय आम दिवस, 24 जुलाई राष्ट्रीय आयकर दिवस, 26 जुलाई हो गया कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई हो गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 30 जुलाई हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस, 30 जुलाई फिर से मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, 31 जुलाई हो गया आपका विश्व रेंजर दिवस। अभी हाल ही
अभी हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया? अभी हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इंस्टाग्राम प्रतिबंध लगाया गया तुर्की में, ठीक है। वो जो हानिया के मरने के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? तो तुर्की में। बताया जा रहा है कि यह प्रतिबंध प्लेटफॉर्म द्वारा हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत से संबंधित पोस्ट हटाने के जवाब में लगाया गया था। मतलब इस्माइल हानिया से संबंधित कोई पोस्ट लगाया गया, उसे हटा दिया इंस्टाग्राम में, इस वजह से उसके जवाब में तुर्की में इसे बैन कर दिया गया इंस्टाग्राम को। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, ठीक है, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो एर्दोगन ने हमास को मुक्ति सेनानी बताया। मतलब तुर्की का जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, उसने हमास को क्या बताया है? तो मुक्ति सेनानी बताया है। निवाहिका वेब पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? निवाहिका वेब पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NITC द्वारा। निवाहिका वेब पोर्टल NITC के द्वारा लॉन्च किया गया। डेटा प्रबंधन के लिए उपयोगी, मतलब डाटा प्रबंधन के लिए उपयोगी रहने वाला है ये पोर्टल। मतलब डाटा वगैरह को संरक्षित करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। किस बैंक ने GOQII के साथ मिलकर स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच लॉन्च की है? किस बैंक ने GOQII के साथ मिलकर स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच लॉन्च की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाल ही में IRDI ने उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में IRDI ने उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो HDFC लाइफ के ऊपर, ठीक है, HDFC लाइफ के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है IRDI ने, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किन्हें 2 और वर्षों के लिए यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने को फिर से मंजूरी दे दी है? इंद्रजीत कैमोत्रा और गोविंद सिंह, इन दोनों को ही, ठीक, इंद्रजीत कैमोत्रा और गोविंद सिंह, इन दोनों को ही यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 और वर्षों के लिए। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ। आगे बढ़ेंगे। WTO व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? WTO व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को 8वां स्थान मिला है। हाल ही में असम राइफल्स के DG का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में असम राइफल्स के DG का पदभार किसने संभाला है? तो विकास लखेरा ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नरसंहार कानून किसने पेश किया? हाल ही में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नरसंहार कानून किसने पेश किया है? तो तुर्की ने। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी? भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी? तो चेन्नई में। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई में आयोजित होगी। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने आरंभ किया? हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने आरंभ किया है? तो CBSE ने, ठीक है, CBSE ने। हाल में सफल परीक्षण चक्र किसने आरंभ किया है? तो CBSE ने। वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो रैपिडो है। वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा हो जाएगा? रैपिडो हो जाएगा।
चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भोपाल में। निम्न में से किसने नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला? तो संजय शुक्ला ने। अभी हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है? तो भारत। अभी हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है? तो भारत और किस देश ने लोथल गुजरात में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? भारत और किस देश ने लोथल गुजरात में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो वियतनाम ने। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत क्षेत्र को विकसित करना। SSC। अच्छा, ACC के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मोहसिन नकवी को। ऐसे अभी तक कौन है? तो आपके मतलब जयशाह रहे, ठीक है, इससे पहले। तो आज का यह हमारा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।